और इन कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आज हम इन बारे में बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं एनजीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नॉन प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से काम करती हैं। इनका मेन पर्पस चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है। जो एनजीओज सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू इन सेक्शन 8 कंपनीज को एक लाइसेंस इशू किया जाता है, जिन्हें सेक्शन 8 कंपनीज का लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइसेंस इन कंपनीज को चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स और चैरिटेबल वर्क्स करने के लिए इशू किया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट हैज मोर बेनिफिट्स देन ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ट्रस्ट एंड सोसाइटी से ज्यादा बेनिफिट होते हैं एक सेक्शन 8 कंपनीज के पास। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डोनर्स एंड स्टेक होल्डर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है। आज ही हम वीडियो में बात करेंगे कि एनजीओ की सेक्शन 8 फॉर्म हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लॉज होती हैं जो कि एनजीओ को रेगुलेट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है ट्रस्ट, जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर रेगुलेट की जाती है। उसके बाद आता है सोसाइटी, इसे रेगुलेट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर किया जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेट किया जाता है। पर्पसेस ऑफ एनजीओ। एनजीओ और सेक्शन 8 कंपनीज का इनकॉर्पोरेट करने का बेसिक पर्पस क्या होता है, किन ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनीज या नॉन प्रॉफिट कंपनीज इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। इनका मेनली कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारी ये कंपनीज इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, जैसे कि कॉमर्स, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू दी सोशल वेलफेयर। अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नॉन प्रॉफिट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। थर्ड इज पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स। जो भी डायरेक्टर्स, जो 2 डायरेक्टर्स और 2 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है कंपनी में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उन डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी होनी चाहिए। वर्क प्रपोज टू बी डन, ग्राउंड्स ऑन विच वर्क विल बी डन। किन किन ऑब्जेक्ट्स और किन किन एरियाज में हमारी सेक्शन 8 कंपनी काम करेगी वो स्पेसिफाई होना चाहिए। प्रपोज्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 3 years, एक्सपेक्टेड रिसिट्स एंड पेमेंट्स। आने वाले 3 सालों में क्या एक्सपेक्टेड रिसिट्स एंड पेमेंट्स होगी हमारी सेक्शन 8 कंपनी की, उसकी एक प्रपोज स्टेटमेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट अग्रीमेंट और एनओसी फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जहां पे हम अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करेंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट अग्रीमेंट या फिर एनओसी। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए कि इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हमारी नॉन प्रॉफिट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आते हैं मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए। मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स में हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इन तीनों चीजों में से कोई एक, पासपोर्ट साइज फोटो, अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमें हमारे मेंबर्स से चाहिए होते हैं हमारी नॉन प्रॉफिट कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। इसके बाद आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। सबसे पहले आता है यूटिलिटी बिल, ओनरशिप प्रूफ और रेंट अग्रीमेंट और एनओसी। अगर अब इसके प्रोसीजर के बारे में बात करें कि हमारी नॉन प्रॉफिट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसका क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक नेम एप्लीकेशन डालते हैं जिसमें हम
नेम के लिए अप्लाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्शन 8 कंपनी का या हमारी नॉन प्रॉफिट कंपनी का नेम हमें अलॉट करती है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। सबसे पहले बनता है INC 14। INC 14 एक डेक्लेरेशन है जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है INC 15, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, रिसिट्स एंड पेमेंट स्टेटमेंट, DIR 2, DIR 8, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रोक्यूर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, प्रिपेयर ई फॉर्म्स किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज एन अटैचमेंट अटैच किए जाते हैं। उसके बाद उन फॉर्म्स को अपलोड किया जाता है MCA की वेबसाइट पे। डिपार्टमेंट हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद उसको वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन देता है और हमें एक लाइसेंस इशू करता है, जिसे हम सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कहते हैं, और साथ में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। अगर हमें कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी मानी जाती है सेक्शन 8 कंपनीज। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।